बिग बैश लीग 2025-26 के इस सीजन का मैच नंबर 14 जो कि मेलबर्न स्टार और सिडनी थंडर के बीच में खेला जाएगा। इन दोनों टीमों का अपना इंडिविजुअली चौथा मुकाबला इस टूर्नामेंट का, जो कि दोनों टीमों ने 3-3 मुकाबले खेल रखे हैं। जिसमें मेलबर्न स्टार की जो टीम है इसने अपने 3 के तीनों मुकाबले जीते और पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर है इस 8 टीमों के टूर्नामेंट के अंदर। जबकि वहीं पर सिडनी थंडर की जो टीम है इसने भी 3 मैचेस खेले, लेकिन अपने पहले दोनों मैचेस गंवाने के बाद पिछला मैच ये टीम 47 रन से जीत करके यहाँ पर पहुंची है और ये पॉइंट्स टेबल में नंबर 5 पर है फिलहाल। और इनके लिए यह मैच जीतना निश्चित तौर पर अब टूर्नामेंट के आगे बढ़ने के साथ साथ काफी जरूरी होता चला जा रहा है। तो क्या सिडनी थंडर की टीम आज वो काम कर पाएगी कि मेलबर्न स्टार की टीम को उनकी पहली हार का स्वाद चखाए, या वहां पर मेलबर्न स्टार की टीम मनका ओवल कैनबरा के इस मैदान पर जहां पर आज का मैच होगा 28 दिसंबर को 1:45 पर भारत के समय के हिसाब से, वहां की लोकल टाइम के हिसाब से कैनबरा में शाम को 7:15 पर, तो क्या मेलबर्न स्टार की टीम आज के इस मैच को जीत पाएगी या नहीं, उसको भी जानने की पूरी कोशिश तो इस वीडियो के अंदर करेंगे। लेकिन जिसमें शुरुआत हम वेदर फोरकास्ट से करेंगे, क्योंकि जैसे ही हम बात करते हैं मनका ओवल कैनबरा के इस मैदान की, तो हमको पिच की भी सबसे पहले बात करनी होती है, जिससे हमको पता चलेगा कि किस तरीके के बैटर, चाहे वो टॉप ऑर्डर के हो चाहे मिडिल ऑर्डर के हो, और साथ ही साथ किस तरीके के बॉलर सबसे जरूरी होंगे, चाहे वो स्पिनर हो या पेसर हो, चाहे पावर प्लेयर डेथ ओवर के बॉलर हो। और साथ ही साथ उसमें भी सबसे जरूरी जो चीज होती है शुरुआत की, वो वेदर कैसा है, जिसमें फोरकास्ट फिलहाल दिखाता है हमको कि आज के दिन पूरे दिन के दौरान अगर हम बात करें तो अच्छी खासी धूप और साफ वेदर आपको देखने को मिलेगा। यानी कि पिच पर पूरे दिन यहाँ पर धूप पड़ने वाली है और 7:15 पर इस मैदान पर जब ये मैच स्टार्ट होगा तो उस टाइम पर भी धूप पड़ती रहेगी। यानी कि एक डे नाइट मैच यहाँ पर टेक्निकली यहाँ पर खेला जाएगा, जहाँ पर ऑलरेडी एक मैच इसी सीजन का रात वाला ही हो चुका है, जहाँ पर 22 दिसंबर को यह मैच आखिरी हुआ था, जहाँ पर सिडनी थंडर की टीम ने एक अच्छी बैटिंग पिच पर, जहाँ पर पहले 4 ओवर में भी इन्होंने 37 रन बनाए, विकेट कोई नहीं गंवाया। उसके बाद 193 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर, जहाँ पर 3 विकेट पेस ने ली, 1 विकेट स्पिन ने लिया, जिसके जवाब में ब्रिस्बेन हीट की टीम ने इस मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ थोड़ी सी स्लो होती पिच पर केवल 159 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर, और पहले बैटिंग करने वाली टीम यहां पर जीत गई। जहां पर पिछले 5 और मैचेस का स्कोर कार्ड तो आपको दिखाई पड़ेगा जो पिछले सीजन का है, लेकिन ओवरऑल पिछले 11 मैचों को रिजल्ट को जाकर के देखें तो 6 बार तो यहां पर बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है, लेकिन 5 बार बैटिंग पहले करने वाली टीम भी जीती है। और इन 6 मैचेस में अगर आप देखें तो स्पिन को 33 और 41 विकेट जो पेस को मिली है वो ये भी क्लियर करती है कि जैसे जैसे ये मैच आगे बढ़ेगा उसमें रिजल्ट तो जो आएगा वो अलग बात है, लेकिन पेसर्स और स्पिनर्स यहाँ पर इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि हमने पहले मैच में भी देखा कि पहले इनिंग के अंदर और सेकेंड इनिंग के अंदर पेसर्स तो जरूरी थे, लेकिन मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स भी गेम में आ गए। और जिस तरह से हमने पहले मैच में पिच को देखा उसी तरह से कुछ आज भी पिच यहाँ पर होने वाली है कि मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ किसी भी स्कोर को यहाँ पर चेज कर पाना वो उतना आसान होगा नहीं। बाकी पावर प्ले में कुछ बहुत ज्यादा हेल्प यहाँ पर मिलती नहीं, और वैसे भी धूप निकली होगी तो वो भी जो मॉइस्चर का कंटेंट होता है वो बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो ये तो पिछले मैचेस के बेसिस पर हमने पिच को समझा, वेदर फोरकास्ट को देखा, लेकिन साथ ही साथ टॉस के बाद कैसा वेदर होगा एक्चुअल में और पिच कैसी देखने में लग रही है उसका अपडेट आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा टॉस के बाद, और साथ ही साथ अपनी फाइनल टीम भी टेलीग्राम व्हाट्सएप पर दूंगा। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है नीचे वहां पर देखने को मिल जाएगा। फिलहाल आपके सामने ये है प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर मोस्ट एक्सपेक्टेड जो कि खेलेगा मेलबर्न स्टार्स की तरफ से, जहां पर सैम हार्पर और जो क्लार्क ओपन कर रहे हैं पिछले 2 मैचेस से। इसके बाद कैम्बेल केलावे हैं, जोनाथन मर्लो को पिछले मैच में खिलाया, प्रमोट भी कर दिया बैटिंग ऑर्डर में, मैक्सवेल है, मार्कस स्टोनिस है, हिल्टन कार्टराइट है, और उसके बाद इनके ये बॉलर जहां पर टॉम करन, हैरिस रॉफ, पीटर सिडल और मिचेल स्वेप्सन है। इनके अलावा जो बेंच के और बाकी नाम हैं वो आप यहां पर देख सकते हैं, जिसमें जो बॉलिंग पिछले मैच में की गई इनकी टीम के द्वारा कुल टोटल 6 बॉलिंग ऑप्शन, जिसमें निश्चित तौर पर मैक्सवेल 2 से 3 ओवर करते हैं लगभग हर मैच में, और बाकी बचे हुए ओवर अगर बाकी जो खिलाड़ी हैं टॉम करन, पीटर सिडल, मिचेल स्वेप्सन और हैरिस रॉफ, इसमें से किसी के ओवर ज्यादा खराब चले जाते हैं तब तो जाकर के मार्कस स्टोनिस या ग्लेन मैक्सवेल के ओवर 2 या 2 से ज्यादा होंगे, वरना उतने ही होते दिखाई पड़ेंगे। बाकी ये चारों, जिसमें खास करके हैरिस रॉफ, पीटर सिडल और टॉम करन, ये तो आपको पावर प्ले और डेथ ओवर में मिला करके टोटल 4-4 ओवर करके देंगे। पिछले मैच में किस किस नंबर ऑफ ओवर में बॉलिंग करते दिखाई पड़े ये सारे बॉलर, उसका डेटा आपके सामने लिखा हुआ है, उसको रिपीट करने की जरूरत है नहीं। टेक्निकली खाली बताना ये जरूरी था कि कौन कितना इंपॉर्टेंट बॉलर है। बाकी करियर के डेटा को देखना चाहे कि कौन सा प्लेयर क्या एक्सपीरियंस लेकर के आता है T20 फॉर्मेट में मेलबर्न स्टार के स्क्वाड में जो फिलहाल है, वो आप यहां पर देख सकते हैं, जो कि इस बिग बैश के शुरू होने के पहले का डेटा है, जिसमें आप देखेंगे कि बैटर्स ने कितने मैचेस खेले थे, कितने रन बनाए थे, क्या बैटिंग एवरेज रहा, और वो बैटिंग एवरेज इनिंग की बेसिस पर कैसा चला पूरे करियर में। और उसी तरह से बॉलर्स जैसे मार्क स्टिकेटी जो कि फिलहाल तो टूर्नामेंट से बाहर हैं, तो किसी और का एग्जांपल अगर आप जैसे यहाँ पर मिचेल स्वेप्सन का ही ले लें तो 91 मैच में 83 विकेटें हैं, या और किसी बॉलर का ले लें तो मैचेस की संख्या, विकेटों की संख्या तो दिखाई
दिखाई पड़ेगी ही। साथ ही साथ उधर आपको स्ट्राइक रेट देखने को मिलेगा जो दिखाएगा कि पूरे करियर के दौरान दोनों इनिंग्स के दौरान पहली इनिंग में और सेकंड इनिंग में हर इनिंग में कितनी गेंदें ऑन एन एवरेज लगती हैं एक विकेट निकालने में। इसके बाद आकर के रिसेंट फॉर्म देखेंगे और ये चीज आपको मैं बता चुका हूं कि ये टीम 3 मुकाबले खेल करके तीनों जीती है। इसका साफ साफ मतलब है कि टीम ने परफॉर्मेंस काफी शानदार ओवरऑल करी है अभी तक, जिसमें जो क्लार्क शुरुआती 2 मैच में तो स्टार्ट अच्छा दिया लेकिन पिछले मैच में पहले ही गेंद पर आउट हो गए। लेकिन वहीं पर सैम हार्पर जिनकी पहले मैच में बैटिंग आई ही नहीं, क्योंकि वहां पर ओपन करते उतरे थे टॉम रोजर्स पहले वाले मैच में और इन्होंने 30 रन बनाए थे, यानी कि शुरुआत इन्होंने भी अच्छी दिलाई थी। लेकिन अगले 2 मैच में जब सैम हार्पर को ओपन करने का मौका मिला, जो कि इस टूर्नामेंट के शुरू होने के पहले भी बहुत अच्छे फॉर्म में थे, उसको इन्होंने कैरी किया। 55 और 110 नबाद की 2 शानदार पारियां खेल करके दिखा दिया कि बहुत ही तगड़े फॉर्म में और पिछले मैच में स्कोर को चेज करते हुए अपनी टीम को जिता भी दिया। और उसके बाद आते हैं कैम्पबेल किलावे, लगातार तीनों मैच में अच्छी बैटिंग इन्होंने की है, हालांकि बहुत बड़ा स्कोर अभी तक बना इनका भी नहीं। लेकिन वहीं पर जोनाथन मर्लो जिनको पिछले मैच में मौका मिला पहली बार, जो कि इस सीजन के स्टार्ट होने के पहले बहुत अच्छे फॉर्म में थे और हैं एक ऑलराउंडर, राइट हैंडेड बैटर है, राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलर है, हालांकि बॉलिंग इनसे कराया नहीं। 14 रन की पारी पिछले मैच में खेली। उसके बाद आते हैं ग्लेन मैक्सवेल और मार्कस स्टोनिस जैसे 2 ऐसे एग्जाम्पल जिनके नंबर्स अगर आप देखना चाहें तो बिल्कुल देखिए, लेकिन उसकी जरूरत आपको पड़ने वाली है नहीं। स्पेसिफिकली मेलबर्न स्टार्स की टीम की तरफ से जब ये दोनों खेलेंगे सीधे आपकी टीम में आएंगे। और उसके बाद आते हैं हिल्टन कार्टराइट। अब चूंकि ऊपर से बैटिंग ही इतनी तगड़ी दिखाई पड़ती है तो हिल्टन कार्टराइट के साथ उतनी आपको जरूरत पड़े भी ना। इवन ग्रैंड लीग की टीमों में भी जहां पर आप मल्टीपल टीमों वाला कॉन्टेस्ट खेलते हैं, क्योंकि अभी तक के 3 मैच में तो बैटिंग ही केवल एक बार आई है जहां पर 10 रन बना के नाबाद थे। और बाकी इसके बाद इनकी मेन बॉलिंग, जहां पर आप पीछे समझ भी चुके हैं कि टॉम करन, हैरिस रऊफ और पीटर सिडल इनके 3 मेन बॉलिंग ऑप्शंस हैं जो तेज गेंदबाजी करते हैं। और तीनों के नंबर्स अगर आप देखें तो 3 मैच में टॉम करन के अभी तक है टोटल 7 विकेटें, 6 विकेटें हैं 3 मैचेस में हैरिस रऊफ के, और 7 ही विकेटें पीटर सिडल के भी है 3 मैचेस में, जो दिखाता है कि जबरदस्त तरीके की बॉलिंग करी है। तीनों पावर प्ले और डेथ ओवर में आपको प्रॉपर बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। हालांकि उसी में मिचेल स्वेप्सन भी हैं जो लगातार 3 से 4 ओवर कर तो रहे हैं लेकिन विकेट अभी तक निकाल नहीं पाए हैं। टॉम रोजर्स को पहले मैच में मौका मिला, दूसरे मैच में बेंच कर दिया गया और बाकी जो बेंच के ऑप्शन है उनको खेलने का कोई मौका मिलेगा इसके चांसेस तो नहीं है। लेकिन फिलहाल उनके नंबर्स रिसेंट टाइम में कैसे रहे उसको आप जरूर देखिए। और फिलहाल रिसेंट फॉर्म के बेसिस पर आप समझ चुके ही होंगे कि 3 इनके तेज गेंदबाज, जिसमें मार्कस स्टोनिस और मैक्सवेल जैसे 2 ऑलराउंडर भी होंगे, और प्लस सैम हार्पर इतने तगड़े फॉर्म में है कि आप इन 6 प्लेयरों को तो हिला सकते नहीं अपनी स्मॉल लीग की टीम में। लेकिन अगर आपको रिस्क लेना ही है तो कोई ट्रम्प ऐसा प्लेयर जिसको आप लेके जा सकते हो तो निश्चित तौर पर मैं यहाँ पर जो क्लार्क आपको सजेस्ट करूंगा। और कुछ हद तक अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सेकेंड इनिंग की बॉलिंग है तो मिच स्वेप्सन, जो कि हमने अभी पिच रिपोर्ट में पीछे समझा है कि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा पिच थोड़ी सी स्लो एंड लो होगी, उसका फायदा यहाँ पर मिचेल स्वेप्सन को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ड्रॉप इन पिचेस होती हैं और ये चीज फायदा इनको पहली इनिंग में भी मिल सकता है। तो इन दोनों में से किसी को भी एज ए ट्रम्प, जिसमें ज्यादा सेफर कोई ट्रम्प ऑप्शन तो मिचेल स्वेप्सन है, इनको आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। तो 6 सेफेस्ट और 2 ट्रम्प ऑप्शन कौन रहेंगे वो तो आपको मैंने बता दिया। बहुत ज्यादा इधर उधर झूलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास कैम्पबेल किलावे का भी ऑप्शन जरूर है, हिल्टन कार्टराइट का भी ऑप्शन है, जिसमें कैम्पबेल किलावे ज्यादा बेटर हैं, जो उनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद आगे बढ़ते हुए हेड टू हेड के आंकड़े देखें कि जब ये टीम यानी कि जो मेलबर्न स्टार की है खेलती है सिडनी थंडर के खिलाफ, तो इनके प्लेयर्स जैसे जो क्लार्क के नंबर देखेंगे तो बहुत ही खराब है, 4 मैच केवल 28 रन। टॉम रोजर्स तो खेले नहीं, हार्पर के आंकड़े बहुत ही पुअर है, तो हो सकता है आज इनका बुरा दिन जाए। तो इन्हीं की जगह पर या तो आप जो क्लार्क को या तो यहां पर मिचेल स्वेप्सन को ट्राई कर सकते हैं, जो कि फिलहाल अभी तक थंडर के खिलाफ खेले नहीं। बाकी मार्कस स्टोनिस और मैक्सवेल के आपको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि मैं तो इनके आंकड़े देखूंगा नहीं, सीधे टीम में रखूंगा। टॉम करन के 1 मैच पर 2 विकेट, हैरिस रऊफ के और पीटर सिडल के आंकड़े भी काफी जबरदस्त हैं, और बाकी लियम हैचर के भी आंकड़े देख सकते हैं। और इस मैदान पर जो है मनुका ओवल कैनबरा का परफॉर्मेंस देखे तो क्लार्क यहाँ पर भी नहीं चले, यहाँ पर भी हार्पर नहीं चले, टॉम रोजर्स भी यहाँ पर नहीं चले, इवन मार्कस स्टोनिस और मैक्सवेल के भी बैटिंग के आंकड़े यहाँ पर बहुत अच्छे हैं नहीं, क्योंकि यहाँ पर टेक्निकली अगर आप देखें जो प्लेयर बैटर या खास करके स्पिन बहुत अच्छा नहीं खेलता ना, वो उतना कामयाब होता भी नहीं है। तो ये एक चीज फैक्टर है जिसको ध्यान में देना है। बाकी चूंकि स्टोनिस और मैक्सवेल बॉलिंग भी करते हैं तो इस वजह से काफी जरूरी ऑप्शन हो जाते हैं। हिल्टन कार्टराइट भी यहाँ पर कुछ खास नहीं कर पाए, पीटर सिडल, मार्कस टिकेटी, मिचेल स्वेप्सन और यहाँ पर लियम हैचर के आंकड़े आपके सामने है एज ए बॉलर, सभी ने ठीक ठाक काम यहाँ पर कर रखा है। तो निश्चित तौर पर एक चीज आप समझ करके चलिए कि हार्पर जिस तरीके से फॉर्म में है वो निश्चित तौर पर एक सेफेस्ट ऑप्शन है। लेकिन जैसे आंकड़े अभी आपने इनके पीछे हेड टू हेड और रेवेन्यू दोनों पर देखे हैं, उसके बेसिस पर आप चाहे तो रिस्क लेकर के या तो
तो जो क्लार्क को या तो उनसे बेहतर आप मिचेल स्वेप्सन को जरूर ट्राई करें। स्वेप्सन के आंकड़े आपने देखे इस मैदान पर और पिच रिपोर्ट में भी आपने समझा है कि स्पिनर्स यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बाकी प्लेयर बैटल, जैसा आपको मैंने कुछ देर पहले कहा कि यहाँ पर स्पिनर्स को खराब खेलने वाले प्लेयर शायद उतना बेहतर ना कर पाए, तो वो चीज भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि कितना खराब खेलते हैं इनके बैटर्स स्पिन को या किसी सामने वाली टीम के बॉलर को। तो क्लार्क के आंकड़े अगर आप देखें, जो क्लार्क है तो नेथन मैकेंड्रो की 9 गेंद पर 6 रन बना करके 2 बार आउट हो चुके हैं। रीस टोपली पर 1 बार आउट हो चुके हैं, बहुत ही सस्ते में, तो पावर प्ले में इनका निपटारा हुआ है सामने वाली टीम के खिलाफ। हार्पर की बात करें तो क्रिस ग्रीन की राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग पर 12 गेंद पर 9 रन बना करके 2 बार। हालांकि डेनियल सैम्स को अच्छा खेले हैं, तो पेस अच्छा खेले, स्पिन अच्छा नहीं खेलते। टॉम रोजर्स भी क्रिस ग्रीन पर 1 बार फंसे हैं 6 गेंद पर 4 रन बना करके। इसके बाद की जो बैटर्स हैं वो तो निश्चित तौर पर लोअर ऑर्डर के हैं। आपको मैं बता चुका हूं कि मैक्सवेल और स्टोनिस बहुत अच्छा स्पिन खेलते नहीं, लेकिन उनका डेटा यहां पर आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि सामने की टीम में जितने भी बॉलर हैं उनको उन्होंने ज़्यादा फेस किया नहीं है। बाकी जो सामने की टीम है सिडनी थंडर, उनका अगर आप देखें पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, तो उसमें मैथ्यू जिल्क्स और सैम कॉन्स्टेंस ओपन करते हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन। हालांकि पिछले मैच में लोगों ने बैटिंग ऑर्डर में बहुत ऊपर नीचे किया था, तो निश्चित तौर पर वहां पर वो बैटिंग ऑर्डर आपको देखने की जरूरत है नहीं, जो कि वार्नर उस मैच में नंबर 4 पर आए थे, बैंक्रॉफ्ट की बैटिंग आई नहीं थी, बिलिंग्स को उन्होंने ऊपर लेकर के आए थे। फिलहाल तो ये प्रॉपर इनकी बैटिंग ऑर्डर है जो कि आप देख पाएंगे, जहां पर शादाब खान भी हैं, डेनियल सैम्स भी हैं जो ऑलराउंडर, और बॉलिंग में तनवीर संघा, क्रिस ग्रीन, नेथन मैकेंड्रो, रीस टोपली तो है ही। और इसके अलावा इनका जो बेंच है उसको देखने के साथ साथ जो बॉलिंग पिछले मैच में लोगों ने करी, जहां पर रीस टोपली ने केवल 2 ओवर किया, तनवीर संघा ने भी केवल 2 ओवर किया, लेकिन बाकी चारों ने पूरे 4-4 ओवर किए, जिसमें सबसे जरूरी बॉलिंग ऑप्शन यहाँ पर क्रिस ग्रीन, शादाब खान और डेनियल सैम्स रहेंगे, क्योंकि ये तीनों ना सिर्फ आपको 4-4 ओवर की बॉलिंग करके देंगे, इस पिच के एक वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग ऑप्शन से इस टीम के तरफ से रहेंगे। तो बॉलिंग तो 4 ओवर करेंगे, बैटिंग से भी इनका एक अपना एडवांटेज होता है जो कि रन बना करके देते हैं। इसके बाद करियर के आंकड़े आप जरूर देख लीजिएगा, लेकिन उसके साथ साथ रीसेंट फॉर्म भी अगर आप देखें, जिसमें आपको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं कि ये टीम भी 3 मैच खेल करके पहले दोनों मैचेस हारी, पिछला मैच जीत गई, और उसमें सैम कॉन्स्टेंस ने शानदार 63 रन बनाए, 76 रन बनाए। मैथ्यू जिल्क्स ने उसके पहले के 2 मैच में दोनों बहुत कुछ खास कमाल कर नहीं पाए थे। वार्नर तो अभी तक 2 बार बैटिंग आई है, चले नहीं है। कैमरन बैंक्रॉफ्ट पहले मैच के बाद दूसरे मैच में फ्लॉप हो गए थे, तीसरे मैच में बैटिंग आई नहीं, और बाकी सैम बिलिंग्स ने काफी अच्छी स्टार्ट दिलाई है। बाकी शादाब खान ने तो जबरदस्त तरीके की परफॉर्मेंस दी अभी तक पूरे टूर्नामेंट के अंदर। 3 मैचेस जो खेले उसमें 4 विकेट, 0 विकेट और 2 विकेट की, यानी कि 6 विकेट 3 मैच में ले चुके हैं। 41 और 34 की तो शानदार पारी खेल चुके हैं, तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन तो दिखाई पड़ते हैं। और बाकी इसके बाद आते हैं यहाँ पर डेनियल सैम्स, इन्होंने भी एज ए बैटर और एज ए बॉलर मिला जुला कर एज ए ऑलराउंडर बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। क्रिस ग्रीन ने नंबर्स वाइज उतनी बेहतर परफॉर्मेंस अभी तक दी नहीं है, बॉलिंग लेकिन अच्छी करी है। साथ ही साथ जैसी ये पिच है, सामने वाले टीम के बॉलर बैटर्स जो है ऑफ स्पिन जैसा खेलते हैं, उसको ध्यान में तो ये बेस्ट ऑप्शन इस टीम की तरफ से हो जाएंगे। और इवन अगर तनवीर संघा भी प्लेइंग 11 के अंदर आज खेलते हैं तो इनको भी मैं एक बेस्ट ऑप्शन मानूंगा। हालांकि अभी तक 3 मैचेस में केवल 1 ही विकेट है, बॉलिंग भी ये प्रॉपर पूरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे 4 ओवर, उसका कुछ खास हमको अंदाजा लगाना मुश्किल थोड़ा सा है। लेकिन चूंकि नेथन मैकेंड्रो और रीस टोपली ये दोनों भी बहुत ज्यादा बेहतर कंसिस्टेंसी के साथ बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप तनवीर संघा को पूरे प्रॉपर 4 ओवर मिलने वाले हैं। वो अलग बात है कि अगर दोनों ने शुरुआत में विकेट ले लिया तो शायद वो काम ना हो, लेकिन तनवीर संघा एक अच्छे ट्रम्प ऑप्शन आज के इस मैच में जरूर होंगे, तो आप इनको जरूर ट्राई करिएगा। बाकी ये तीनों ऑलराउंडर तो सेफेस्ट हैं। बैटिंग में अगर आप देखें तो सैम कॉन्स्टेंस और मैथ्यू जिल्क्स, इनको लेना है या नहीं लेना, जिन्होंने पिछले मैच में दोनों ने खास करके जबरदस्त तरीके की पारी खेली, वो तो हम आगे समझेंगे। इस तरीके की पिच पर डेविड वार्नर, कैमरन बैंक्रॉफ्ट और सैम बिलिंग्स ज्यादा सेफ ऑप्शन होंगे, ये बात तो कम से कम क्लियर, जो कि तीनों के पास ना सिर्फ अनुभव है बल्कि टिक करके बैटिंग करना जानते भी हैं, टेक्निकली भी काफी बेहतर खिलाड़ी हैं। उसी को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए आगे हेड टू हेड के आंकड़े देखें तो सैम कॉन्स्टेंस तो खेले नहीं स्टार्स के खिलाफ, लेकिन डेविड वार्नर ने 4 मैच 123 रन बनाए 41 के एवरेज से। कैमरन बैंक्रॉफ्ट के 2 मैच में 51 रन है। ओली डेविस तो चले नहीं। सैम बिलिंग्स का भी बैटिंग एवरेज काफी बढ़िया है, 5 मैच 150 से ज्यादा रन, 30 का एवरेज। बाकी क्रिस ग्रीन के 15 मैच में 19 विकेटें हैं, डेनियल सैम्स के 13 मैच में 19 विकेटें हैं। नेथन मैकेंड्रो के भी बढ़िया नंबर्स हैं, 10 मैच में 11 विकेटों के साथ। बाकी वेसेगर के 2 मैच में 3 विकेटें हैं। तनवीर संघा इनके 6 मैच में 10 विकेटें, स्पेसिफिकली सेकंड इनिंग की बॉलिंग ज्यादा बेहतर करी है, और यहाँ पर टॉम एंड्रूज के भी नंबर्स बेहतर हैं। लेकिन इस मैदान पर आकर के देखें तो यहाँ पर सैम कॉन्स्टेंस ने 2 मैचेस खेल करके 119 रन बनाए हैं, 59 का बढ़िया एवरेज है, लेकिन यहाँ पर वार्नर नहीं चले, यहाँ पर बैंक्रॉफ्ट ने अच्छा काम किया है, जिल्क्स ने अच्छा काम किया है, ओली डेविस यहाँ पर नहीं चले, यहाँ पर सैम बिलिंग्स ने बढ़िया काम किया है। शादाब खान यहाँ पर 2 मैच में 4 विकेट ले चुके हैं। यहाँ पर स्पिनर्स और जो मीडियम पेसर्स हैं, जो चेंज ऑफ पेस अच्छा करते हैं, वो काफी कामयाब रहे हैं। तनवीर संघा के इस मैदान पर 14 मैच में 19 विकेटें हैं। तो जो प्रॉपर कुछ ऑप्शंस आपको मैंने 3 ऑलराउंडर और 1 तनवीर संघा का सजेस्ट किया था, वो तो बेस्ट हैं।
और बाकी के नंबर्स देख करके समझ में आता है कि डेविड वार्नर वो निश्चित तौर पर इस मैदान पर तो नहीं चले हैं, लेकिन आज चूंकि लगातार 3 बैक टू बैक मैचेस अच्छे नहीं गए, खेले 2 ही मैच है, तो इनसे उम्मीद रहेगी एक बहुत अच्छे ट्रम्प होंगे। बाकी सेफेस्ट ऑप्शन अगर आप लेना चाहें तो कॉन्स्टेंस या जिल्स में से कोई एक ट्राई करिए। थोड़ा सा और बेहतर टेक्निकली वेल इक्विप्ड बैटर के साथ जाना चाहे तो सैम बिलिंग्स और डेविड वार्नर और कैमरन बैनक्रॉफ्ट, ये 3 बढ़िया ऑप्शन हैं स्पेसिफिकली अगर सेकेंड इनिंग की बैटिंग होती है तो। लेकिन सेकेंड इनिंग की बॉलिंग होती है तो वहां पर तनवीर संघा आपके लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन होंगे 2 बैटर के साथ। इसके बाद प्लेयर बैटल भी देख लें तो सैम कॉन्स्टेंस जो जिनका बैटल आपको मिलेगा नहीं कुछ खास सामने वाली टीम के बॉलर से, वार्नर, हैरिस रॉफ और ग्लेन मैक्सवेल पर आउट होते रहे हैं। बाकी बैनक्रॉफ्ट ने यहाँ पर स्वेप्सन को और पीटर सेल को दोनों को बढ़िया खेला है, विकेटें हालांकि दी हैं। बाकी मैथ्यू जिल्स, ओली डेविस और सैम बिलिंग्स के भी आंकड़े देखें तो टॉम करन जो कि चेंज ऑफ पेस करते हैं वो, प्लस हैरिस रॉफ, ये काफी कामयाब रहे हैं पीटर सिडल के साथ मिलकर के इस टीम के खिलाफ। लेकिन ओवरऑल जो भी डेटा एनालिसिस आपने इस वीडियो के अंदर देखा, पिच के बारे में जो चीजें समझी और जो माहौल यहाँ पर होने वाला है, दोनों टीमों को कंपेयर करके देखा तो मेलबर्न स्टार्स की टीम निश्चित तौर पर बेटर है, वही आज के इस मैच को जीतती दिखाई पड़ रही है। लेकिन निश्चित तौर पर टॉस की भी एक अहम भूमिका होगी, किस टीम की सेकेंड इनिंग की बॉलिंग होगी वो हमको देखना पड़ेगा। तो वो सारी बातें आपको मैं पिच रिपोर्ट और वेदर अपडेट के साथ जो भी पिच के बारे में जानकारी मिलेगी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर आपको मैं अपडेट करूंगा। फाइनल टीम भी आपको वहीं पर दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में ऑलरेडी दे रखा है, तो जाकर के क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम व्हाट्सएप पर। सबसे जरूरी है कि वीडियो पूरा देख लीजिए। फिलहाल इसको यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।